बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है ये बकरियों के बारे में ही है। आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने कितनी बकरियों से स्टार्ट किया और अब कितनी है मेरे पास और कितनी मैंने सेल कर ली हैं और कितना अरसा मुझे हो गया। तो ये टोटल डिटेल आज आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली बात, मेरा नाम आमिर गफूर है, तहसील चीचावतनी, ज़िला साहिवाल, चक नंबर 8412L। तो अपने बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि मैंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, यानी मेरी मास्टर डिग्री है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मास्टर डिग्री करके इसने बकरियां ही रखी हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि 2021 में मैं डिग्री कंप्लीट हुई थी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से। तो उसके बाद मैंने एक दो जॉब्स की लाहौर में जाके, उधर रेस्टोरेंट में अकाउंटेंट वगैरह की, इस तरह की। लेकिन मुझे इतना वो ख़ास मज़ा नहीं आया जॉब का। तो उसके बाद फिर मेरा बकरियों का बचपन से शौक़ था, लेकिन बचपन से मतलब मैट्रिक से 9-10 मैट्रिक से, लेकिन मुझे किसी ने रखने नहीं दी तब। तो अब जब डिग्री कंप्लीट हुई मेरी, बाद में जॉब वगैरह की, जॉब का भी इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। गवर्नमेंट जॉब वैसे ही पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसके बाद फिर मैंने एक शॉप बनाई अपनी। वो शॉप भी तकरीबन कोई साल डेढ़ चली। वो भी मेरा इतना दिल नहीं किया, या जैसे भी वो कोई मसरूफियात ऐसी वो बन गई कि वो नहीं कंटिन्यू रख सका। तो उसके बाद फिर मैंने 2 बकरियां ली थी। ये मैंने बकरियां ली थी जनवरी 2024 में, यानी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। जनवरी 2024 में मैंने 2 बकरियां ली थी। 2 बकरियां मैंने ली। वो एक बकरी तो तकरीबन 10-12 दिन बाद ही उसकी डिलीवरी हो गई, उसने 2 बच्चे दिए। तो दूसरी बकरी वो मेरे पास आई थी, तो उसके 2-3 दिन बाद ही क्रॉस हो गई थी, यानी उसके 5 मंथ बाद उसने भी बच्चा दिया। तो एक बकरा उसने दिया था जो हमारा ब्रीडर है, इस वक्त घर के ब्रीडर रखा हुआ है। तो उसके बाद 2 बकरियां मैंने और ली थी, 4 बकरियां मैंने ली थी। तो फिर कुछ टाइम गुजरा, 2 बकरियां मुझे फिर, और बकरियां नहीं, वो पाठ समझ लें आप, पाठ मुझे मिली तकरीबन 5-5 मंथ की, 5-6 मंथ की। वो मुझे तकरीबन 25,000 की 2 मिल गई थी अब। तो वो मैंने ले ली। तकरीबन 2-4 बकरियां बड़ी हो गई और 2 पाठ थी मेरे पास। तो उसके बाद जो पहली बकरी थी उसने भी 2 बच्चे दिए, दोनों पाठ दी उसने। तो उसके बाद ऐसी बढ़ती बढ़ती 2024 जनवरी में मैंने शुरू किया, और अब अक्टूबर 2025 है, और इस वक्त मेरे पास तकरीबन 25-26 जानवर हैं। यानी 4 बकरियों से समझ लेना वो, क्योंकि 4 बकरी बड़ी थी तो उनसे आगे नस्ल बड़ी। जो मेरे पास तब मैंने 2 पट्ठें ली थी, वो अब उनकी जाके डिलीवरी हुई है ये कुछ दिन पहले। तो ऐसे ही मतलब 2-4 बकरियों से मैंने स्टार्ट किया, और अब मेरे पास 24-25 है, जिसमें से मैंने 3-4 बकरे सेल भी किए हैं। तो वो भी अच्छे रेट में सेल हो गए थे। एक तकरीबन 6-7 मंथ का था, वो मैंने 32,000 का सेल किया। एक तकरीबन 10-12 मंथ का था, वो मैंने 42,000 का या 43,000 का, इतने का सेल किया। तो ऐसी 2-3 बकरे भी मैंने सेल कर लिए उसमें से, और इनको इंक्रीज़ भी किया, ये बढ़ती भी गई हैं मेरे पास। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 बकरे मैंने कुर्बानी के लिए लिए हैं। अभी 4-5 और इंशाल्लाह ज़रूर लूँगा। तो सारी बात बताने का मकसद ये था कि जब मैंने ये बकरियां ली तो मुझे सबसे पहले तो घर वालों ने इतने ताने दिए कि तुमने मास्टर डिग्री की हुई है कंप्यूटर में, तो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ, ये करो वो करो, तो तुमने बकरियां रख ली हैं, लोग क्या कहेंगे, ये करेंगे। तो काफ़ी बातें मैंने सुनी, घर वालों की अलग सुनता था, बाहर वालों की अलग, मतलब गाँव में जितने भी थे वो काफ़ी लोग मुझे बातें सुनाते थे। और जब मैं इन्हें मतलब अपने हम जो है बाहर चराई पे कहीं भी नहीं लेके जाते, यानी किसी की ज़मीनों में या सड़कों पे, ऐसे कहीं भी नहीं। हमारी अपनी ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसी में हम चराई करवाते हैं अपनी ज़मीनों में। तो उधर जहाँ पे इनका शेड वगैरह बनाया, उधर से जब मैं इधर चराई के लिए लेके आता था अक्सर, तो लोग मुझे देख के हंसते थे। गांव के अक्सर मजाक में पूछते कि ये, पंजाबी में वो कहते हैं ना कि एक कड़ा काम तो शुरू कर लिया हूँ इन्ना पढ़ के। तो ये बातें थी, मैंने काफ़ी हद तक बहुत लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन
वो एक जिसे कहते हैं शौक़ है, दूसरा मैंने अपना माइंड बना लिया था कि अब मैंने ये बिज़नेस करना ही करना है। एक तो क्योंकि ये जो बकरियों का बिज़नेस है, गोट फार्मिंग का बिज़नेस है, ये शौक़ के बगैर नहीं होता। अगर आप कहें कि मैंने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है, खुद आप कॉटन का सूट पहन के तो आराम से सोफे पे बैठे रहें और 4-5 बंदे रख लें कि ये काम करेंगे, तो कभी भी मुमकिन नहीं है कि आपका गोट फार्म कामयाब हो। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद काम करना पड़ता है, खुद वर्कर बनना पड़ता है, नौकर बनना पड़ता है, इनकी सफाई करनी पड़ती है, इनकी वो मेंगने उठानी पड़ती हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। तो मैंने ये सब कुछ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल मुझे हुआ और मैंने 24-25 यानी बकरियां बना ली और अब बकरे भी लिए हैं 7-8 और इंशाल्लाह और भी आगे लूँगा। तो जब मैंने ये स्टार्ट कर ली, पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत बातें सुनाई, फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम स्टार्ट करो, क्योंकि उन्होंने इस माइंड से ये बोला था कि इसका ये सिर्फ शौक़ ही है और शौक़ 4 दिन में उतर जाएगा। शौक़ जैसे ही उतरा, इसने जो भी 4-5 ली हैं, 2-4 ये इसने सेल कर देनी है और मतलब सारी बात फिर भी यही कोई जॉब वगैरह करेगा फिर जैसे वो चाहते थे। यानी पेरेंट्स जो हमारे होते हैं, वालिदैन, वो ये समझते हैं कि हमने इनको पढ़ाया लिखाया, अब ये कोई अच्छी सी जॉब करें, किसी और के नौकर बने। तो उससे बेहतर है कि बंदा अपना कोई काम कर ले, थोड़ा काम कर ले, 2-3 साल उसमें से खुद नौकर बन जाए, मतलब अपने काम का नौकर बना ना, किसी का नौकर तो नहीं। तो काफ़ी कुछ उन्होंने बोला कि ये 4-5 दिन है, इसका शौक़ उतर जाएगा, ये छोड़ देगा, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारी। उसमें से 2-3 बच्चे एक्सपायर भी मेरे हुए, तब काफ़ी दुख भी होता है जब इतनी मेहनत की हो, तो बाकी वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, तो उसमें भी कोई बेहतरी होती है। तो ये इतने वो मसले वाली बात नहीं होती। लोग बातें करते हैं, आप कोई भी काम कर लें, कुछ भी कर लें, लोगों का काम ही बातें करना होता है। आपको अच्छे से अच्छा काम कर लें, लोग फिर भी बातें करेंगे। आप बुरे से बुरा काम कर लें, फिर तो सारी बात आपने करनी है, लोगों ने तो बातें करनी है फिर। तो ये मैंने फिर उसके बाद 2024 में स्टार्ट कर लिया था और अब 2025 का अक्टूबर गुजर रहा और इंशाल्लाह तब मैंने एक रूम बनाया था इनका, तो आगे एक छोटा सा वाड़ा बनाया था 2024 में। तो उसके बाद ये फरवरी 2025 में मैंने एक और बाड़ा बनाया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन में इनका एक और शेड मुकम्मल बन जाएगा, जिसमें 5-6 पोर्शन होंगे इनके, मतलब छोटे बच्चे अलग, बकरियां अलग, बकरे अलग, इस तरह से। यानी अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ हो रही है हर चीज़। तो ये बताने का मकसद ये है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक तो ये बकरियां का जो काम है ये सवाब का काम है, नबी पाक सल्लम ने बकरियां चराई हैं, उनकी सुन्नत है ये। तो दूसरा, इस काम में बरकत बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे मेन चीज़ है सब्र। अगर आप में सब्र है ना, तो आप बेस्ट गोट फार्मर बन सकते हैं। तो अगर आप में सब्र नहीं है और आप कहें कि मुझे 1 साल हो गया रखी हुई, अभी तक मुझे कोई इनकम वगैरह भी नहीं आई, तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप बकरियां ना रखें, इन पे इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई और काम कर लें, जॉब कर लें या कोई भी और काम कर लें। ये काम आपके लिए बेस्ट नहीं है। अगर आपने 2 से शुरू किया, 4 से किया, 10 से किया, इसके लिए आपको वेट एक दफ़ा करना ही पड़ेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल भी वेट करना पड़ सकता है। जितनी कम होगी उतने ज़्यादा साल वेट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है, आपको इसकी हाव ना होनी चाहिए, यानी इसकी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। बकरियां रख तो हर कोई लेता है। 10 फार्मर, अगर 10 लोग शौक़ से बकरियां रखते हैं, 10 फार्म बनते हैं, उसमें से 2 फार्मर कामयाब होते हैं, 8 नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उन्हें उसकी हाव नाव का ही नहीं पता होता, उसकी मैनेजमेंट का ही नहीं पता होता कि इसकी क्या मैनेजमेंट है, इसकी खुराक क्या है, इसकी मेडिकेशन क्या है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। यानी सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें, यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन लें, या जैसे भी आप करके किसी फार्म पे कुछ दिन लगा लें, 1 मंथ 2 मंथ एक फार्म पे रह लें, किसी भी गोट फार्म, अच्छे से गोट फार्म पे, तो उधर से आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। तो मसला इसका यही होता है कि लोगों को पता होता नहीं है पहले, और शौक़ में यूट्यूब वीडियो देख के कि इसमें से छत पे बकरियां रख के करोड़ों कमाएँ, तो वो देख के सिर्फ बकरियां रख लेते हैं, बाद में उन्हें नुकसान होता है। फिर यूट्यूब पे आके कह रहे होते हैं कि इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, लोग हमें बकवास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हालांकि मैंने भी स्टार्ट पे वीडियो देखी थी, मैंने कोई उधर मास्टर डिग्री में या BSc में, FSc में हमें कोई बकरियों के बारे में तो नहीं पढ़ाया जाता उधर कि बकरियों की ये मेडिकेशन, लेकिन मैंने खुद इन्फॉर्मेशन ली, हर चीज़ ली। ये अब यूट्यूब पे हर चीज़ करेक्ट भी नहीं होती, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंसान को काफ़ी नॉलेज मिलता है उससे। अच्छे मतलब चैनल भी हैं जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट चैनल है जिनको मैंने ना उनसे मिला हूँ, ना उनको लाइव देखा हुआ है, सिर्फ उनकी वीडियोस देखी, उनकी बातें सुनी हैं और उनको अपना उस्ताद माना हुआ है।
उनकी तकरीबन हर एक नुस्खा, हर एक बात को मैं पिक करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में मैंने 3-4 गोट से 25 गोट बना लिए हैं। तो उनका नाम है फैसल ज़ुबैर कम्बो साहब। तो वो चिश्तियाँ के हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है चिश्तियाँ गोट फार्म के नाम से। तो उनको अपना उस्ताद भी मैं मानता हूँ, अपना टीचर सब कुछ मानता हूँ, अपना बड़ा भाई मानता हूँ। जो भी है, एक दफ़ा मेरी उनसे सिर्फ बात हुई है व्हाट्सएप पे, वो भी व्हाट्सएप पे मुझे कोई बकरी का इशू था हवाने का, तो मैंने उनको मैसेज किया था, तो तब उन्होंने मुझे रिप्लाई करके सारा गाइड किया था। तो लेकिन उसके अलावा भी हर एक उनकी वीडियो में टोटल गाइडेंस है। तो आपको कोई भी इशू वगैरह हो, आप उनकी वीडियो देखें। एक तो वो है कि वो कुछ लोग आजकल कर रहे हैं ब्रीड के काम, यानी 4 लाख की बकरी, 6 लाख की बकरी, 12 लाख का बकरा, वो भी काम उनका अपना हिसाब है जो भी है। लेकिन हमारा जो गोट फार्मिंग का मकसद है वो है मीट पे, यानी गोश्त पे। हमने तो वही करना, दोगली बकरी ले लें या थोड़ी सी अच्छी ले लें, मतलब प्योर नस्ल की ना ले, उसको उसकी मैनेजमेंट केयर, टेक केयर भी ज़्यादा होती है, उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, उसका थोड़ा सर्वाइव करना, बीमारियों से लड़ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो होती है दोगली बकरी, क्रॉस में टैडी क्रॉस होगी, देसी क्रॉस होगी, बीतल क्रॉस होगी, कोई भी होगी, तो वो थोड़ी सी ठीक रह जाती है। उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वगैरह भी अच्छी होती है, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत भी अच्छी होती है। अगर आपने मीट पे काम करना, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान है इसमें ज़्यादा डिमांड जो है ब्रीड की बकरियां, वो सिर्फ शौकीन हजरात ख़रीदेंगे, जिनको शौक़ है ज़्यादा, वो कुछ 4 लाख की बकरी ख़रीद लें, 10 लाख की, वो एक अलहदा टॉपिक है, वो उनकी अपना हिसाब किताब है, वो जैसे भी चल रहे ठीक चल रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन जो हमारा काम मीट पे या गोश्त पे है, हमने उस हिसाब से काम करना। यानी वो बकरी लें जिसका कोई मतलब पेट वगैरह थोड़ा खुला हो, गोश्त वगैरह उसके बच्चे जो हों, तो बकरी आप दोगली रख लें, मतलब क्रॉस में रख लें और ब्रीडर उसमें अच्छा छोड़ दें, तो बच्चे इंशाल्लाह अच्छे आएंगे, आपको प्रॉफिट भी होगा, सारा कुछ होगा। तो उसके लिए बच्चों की टेक केयर की मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। उनका बच्चों का ख्याल क्या रखना है, मट्टी से खाने से कैसे बचाना है, वो तो हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हैं कि उनको उनसे इशू होते हैं, क्या करना है, हाल क्या है उनका, वो सब आप देख सकते हैं उधर ही। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आपका कोई भी काम शौक़ है, आप शौक़ से करना चाह रहे हैं, उसको बाद में एज ए बिज़नेस बनाएं, तो शौक़ से आप जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह वो आपका कामयाब होगा, ना काम नहीं होगा। और ये जो काम है गोट फार्मिंग का, इसका जो मैंने अंदाज़ा लगाया, इसमें नुकसान नहीं है आपको कहीं भी। नुकसान तब है अगर आप वो महंगे वंडे इस्तेमाल करें, हे इस्तेमाल करें, हर चीज़ मतलब बाज़ार से बाय करके ख़रीद के फिर बकरियों को डालें, तो फिर वो आपका नुकसान है। इसमें फिर फ़ायदा नहीं है आपको बिल्कुल भी। अगर आपकी अपनी ज़मीन है या ठेके पे ज़मीन है, आप उधर चारा काश्त करें, इनकी चराई करवाएं या चारा काट कर डालें इनको, तो इनको बकरी इंसान रहने दें, तो फिर इसमें प्रॉफिट है। अगर बकरी को वो बात आ गई इंग्लिश वाली मैडम बना लें हम, तो फिर इसमें से हमें फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो इंग्लिश वाली मैडम ही बनी रहेगी। तो इसलिए वीडियो बनाने का यही मकसद था कि गोट फार्मिंग करनी है तो मीट पे करें, जिसमें से आपको फ़ायदा भी हो। अगर आपने ब्रीड पे काम करना है तो फिर वो आपका अपना हिसाब किताब होगा, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे मैं आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन दूँ कि ब्रीड पे ये ब्रीड रखो, ये ना रखो। मैं जो कर रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्रॉस बकरी पे काम कर रहा हूँ, ब्रीडर अच्छा रख लें उसमें, तो इंशाल्लाह उसमें से जो होता क्रॉस बकरी होती है उसकी वो बच्चे भी ज़्यादा देती है और वो क्रॉस भी जल्दी हो जाती है, यानी 14-15 मंथ में वो 2 दफ़ा बच्चे दे देती है। लेकिन जो ब्रीड वाली बकरी होती है, नस्ली बकरी होती है, नस्ली बकरी होती है, एक तो वो मतलब क्रॉस भी लेट होती है, यानी साल में 1 दफ़ा बच्चे देती है मुश्किल से। तो ये हिसाब होता है इनका, अलग अलग ब्रीड वाली का अलग हिसाब है। तो मीट वाली का ये गोश्त, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत है, तो हमें इस पर ही काम करना चाहिए। ये बेस्ट ऑप्शन है कि दोगली बकरी ले लें और ब्रीडर उसमें अच्छा रख लें। तो जितना मुझे नॉलेज और मेरा अपना एक्सपीरियंस है जितना, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह इसे इंक्रीज़ करेंगे। और लोगों का काम बातें करना होता है, लोग बातें करते रहेंगे, हमें उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पहले शुरू में थोड़ा सा फील होता था कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, अब ऐसी वैसा कोई इशू भी नहीं, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हमने अपना काम करना है, जो भी करना है। तो हम अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें बरकत डालेगा। तो बाकी इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो गोट फार्मिंग के रिलेटेड, कोई सी बीमारी वगैरह के रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।